Hello students, today my topic is rotational symmetry. It is topic for class 7 and 8. Generally class 8 के बच्चों के लिए rotational symmetry थोड़ा confusing chapter लगता है. आज I will try to clear your concept. सबसे पहले कि rotational symmetry क्या है. If an object looks exactly the same after a certain amount of rotation less than 360 degree, we say that object has rotational symmetry. यहाँ पे एक एंगल लिखा गया है लेस देन 360. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एंगल से रोटेट करें तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो 360 यानी कि फुल कंप्लीट रोटेशन में तो वो एग्जैक्टली दिखेगा ही. ठीक है. जैसे आप लोग देख लें कि ये पेन, इस पेन को हम कंप्लीट रोटेशन करें फुल, ठीक है, ऐसे, तो आफ्टर कंप्लीट रोटेशन 360 एंगल के बाद ये एग्जैक्टली दिख रहा है पूरी तरह से, जो ओरिजिनल पोजीशन था एकदम वैसा. तो 360 पे तो कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली दिखेगा, बट 360 से पहले अगर वो उसी तरह से दिखे है ना, एग्जैक्टली जो हमने इनिशियल पोजीशन में उसको देखा है, तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल सिमेट्री है. ऑब्जेक्ट हो, अल्फ़ाबेट्स हो या कोई भी ज्योमेट्री फिगर, you can say that the object has rotational symmetry if it look exactly the same after a certain amount of rotation less than 360. 360 से कम में अगर वो एक बार दो बार, तो यहाँ पर बहुत ही मार्केबल पॉइंट है. और एक कन्फ्यूजन जो हमेशा रहता है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल सिमेट्री 1 हो सकता है, 0 हो सकता है. तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल सिमेट्री 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद तो अपने एग्जैक्ट पोजीशन में आ ही जाता है. तो लेकिन हम उसमें उसको ये नहीं बोल सकते कि उसका ऑर्डर 1 है यानी वो एक बार आया. हम उसमें बोलेंगे कि वो 0 ऑर्डर का है, मतलब उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. अब आप यहाँ पे देखें कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोटेशनल सिमेट्री में लिखी हुई हूँ. मैं अभी दिखा रही हूँ कि जैसे एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इस तरह से हमें दिख रहा है. अब हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट करें. ठीक है, हम यहाँ पे एक एक्सिस बना लें, इसके सेंटर पर एक्सिस बना करके, और इसको हम 90 डिग्री पर इस तरह से रोटेट कर दें. तो जैसा हमें इनिशियल में दिख रहा था वैसा हमें नहीं दिख रहा है. ठीक है, फिर हम इसी एक्सिस के लॉन्ग, इसके सेंटर पर मैं ऐसे एक्सिस बनाई हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो कंपास को से इसको दबा सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एक एक्सिस बनाई हूँ. अब फिर इसको हम 90 के बाद फिर और 90 हम इसको रोटेट करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये अपने इनिशियल पोजीशन में एकदम लुक लाइक एकदम उसी तरह से ही दिख रहा है एग्जैक्टली. यानी कि 180 पर ये एक बार दिख रहा है, फिर हम इसे फिर 90 डिग्री रोटेट करें, अभी भी ये नहीं दिख रहा है पहले जैसा, और फिर हम अब ये हो गया पूरा 360 हमने रोटेट किया. तो 360 में तो ये फिर से अपने पोजीशन में आ गया. यानी कि ये पूरा 360 के कंप्लीट रोटेशन में जो रेक्टेंगल हमारा है ये 2 बार है ना इनिशियल पोजीशन की तरह दिखा. तो वी से डैट ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ रेक्टेंगल इज 2. ठीक है, तो ये ऑर्डर 2 है. अगर हम एक स्केलेन ट्रायंगल को लें, तो स्केलेन ट्रायंगल को, ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसको हम किसी भी एक्सिस, या तो सेंटर का एक्सिस ले लें या किसी वर्टेक्स को एक्सिस मान के रोटेट करें,
तो ये पूरा 360 जब कंप्लीट हो जाता है तभी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ, ये 0 हुआ, ठीक है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 0, यानी कि हमारा जो है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन या तो 0 होगा या फिर 2 होगा, रेक्टेंगल में 1 नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू शुड नोट दैट एनी ऑब्जेक्ट में बी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 0, 2, 3, 4, बट ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन एनी केस इट विल नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होगा, है ना। 360 पर वो अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे दिखता है तो हम उसमें कहें कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन 0 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री के बाद हम उसका ऑर्डर यही है कि इन ए कंप्लीट टर्न द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट लुक एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हम कैसे निकालते हैं, तो 360 बाई एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे कि आप देखें कि एक रेक्टेंगल 180 पर जब हम उसको 180 पर जब हम उसको रोटेट किए तो वो इनिशियल पोजीशन में आ गया, तो हम 360 बाई 180, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर 2। या हमें ऑर्डर पता है, हम एक प्रैक्टिकल करके उसका ऑर्डर निकाल चुके हैं, तो हम एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे। जैसे एक रेक्टेंगल को हमने एक सेंटर पर एक्सिस मान करके उसको रोटेट किया, तो हम लोग देखें कि वो 2 टाइम्स एग्जैक्टली अपनी इनिशियल पोजीशन में आया, तो एंगल ऑफ रोटेशन हम लोग क्या निकालेंगे उसके ऑर्डर से, ठीक है। 360/2 दैट विल बी 180। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन के बाद हम यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिक फिगर हैं, उनके हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसी फिगर को लेकर के उसके एक्सिस के अलोंग वी विल रोटेट एनी ज्योमेट्रिकल फिगर along इस एक्सिस में बी एट सेंटर और एनी कॉर्नर, एनी वर्टेक्स। तो उससे हम क्या करें कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकाल लेंगे पहले, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 360 से, तो वो एंगल ऑफ रोटेशन हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल, हियर इज रेक्टेंगल एंड आई थिंक आई हैव शोन द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 2 और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 360/2 दैट इज 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग स्क्वायर को देखें, ठीक है। दिस इज स्क्वायर एंड यू कैन सी 4 टाइम्स, एग्जैक्टली 4 टाइम्स। ऐसे हम लोग इसको सेंटर पर एक एक्सिस मानकर अगर स्क्वायर को ऐसे रोटेट करें, ठीक है, तो इस तरह से हम रोटेट करते तो ये 4 टाइम्स अपने इनिशियल पोजीशन में आता है, और हर 90 डिग्री एंगल के बाद। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे 4, और एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा इसका हमारे लिए 360/4 डेट इज 90 डिग्री। इसके बाद एक पैरेललोग्राम, आप पैरेललोग्राम को देख सकते हैं, दिस इज ए पैरेललोग्राम, और इसको हम लोग फिर सेंटर पर एक्सिस मान करके रोटेट करें तो ये 90 डिग्री के रोटेशन पर एग्जैक्टली नहीं दिखता है, लेकिन 180 पर ये पूरा हमारा एग्जैक्टली आ जाता है। और 180 पे जब आता है तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 2, ये 2 बार आएगा हमारा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ 2 एंड एंगल ऑफ रोटेशन 360/2 दैट इज इक्वल टू 180। रोम्बस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम में हम लोग जब लाइन ऑफ सिमेट्री की बात होती है तो वहाँ पे पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री होता है। यानी कि इस ज्योमेट्रिक फिगर में आप बहुत कुछ देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता बट रोटेशनल सिमेट्री होता है। आप इस तरह से एक रोम्बस को देख सकते हैं, और रोम्बस में भी जस्ट 2 टाइम्स, है ना। आप इसको रोटेट करा लें किसी एक्सिस के अलोंग, और आप इसमें देखेंगे कि रोम्बस में ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 2, और इस तरह से हमारा एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 360/2 डेट इज 180 डिग्री। और रोम्बस के बाद हमारा पेंटागन, आप पेंटागन को देखें, एक सेंटर पर एक्सिस बनाकर किस तरह से इसको आप रोटेट करें, आप देखते हैं कि एग्जैक्टली 5 टाइम्स, है ना, ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है एग्जैक्टली 5 टाइम्स। चूँकि ये रेगुलर पेंटागन है एंड हैविंग रेगुलर पेंटागन
इज ए पेंटागन हैविंग 4 साइड्स, 4 इक्वल साइड्स। तो इसका हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हुआ 5 और एंगल हुआ 360/5। तो यहाँ पर हो गया आपका 72 डिग्री। हेक्सागोन, हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन, ये जो रेगुलर हेक्सागोन, एंड यू कैन रोटेट इट along an axis at center, and you will see that 6 times it will look exactly. So order is 6 and angle of rotation is 360/6, that is 60 degree. Equilateral triangle, you can say here that here is an equilateral triangle, and when we will rotate it along its center, axis along its center, then it will look exactly 3 times, है ना, ये 3 times exactly दिखेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा जो है वो ऑर्डर 3 हुआ और एंगल हुआ 360/3, डेट इज 120 डिग्री। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है और इसमें हमने रोटेशनल ये लाइन ऑफ सिमेट्री 1 ड्रॉ किया था। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 1 होता है ना, बट इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है। आप इसको किस एंगल से किस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे कि एग्जैक्टली मोर देन 1 टाइम दिखे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रोटेशनल सिमेट्री जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल में नो, ठीक है, हम लोग नो लिख देंगे। स्केलेन ट्रायंगल में भी नो होगा। अब सर्किल की बात आती है, इसमें तो हमारा है ही नहीं, है ना। स्केलेन ट्रायंगल में एंगल ऑफ रोटेशन हम यहाँ पे 360 लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है ना। एंगल ऑफ रोटेशन हम यहाँ पे 360, एक तरह से इस लोग लिखेंगे नो रोटेशनल सिमेट्री, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे नो रोटेशनल सिमेट्री, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है, नो रोटेशनल सिमेट्री। अब यहाँ पे सर्किल, जहाँ सर्किल की बात आती है, ठीक है ना, तो ये सर्किल को हम देखें कि हर एवरी एंगल पर ये एग्जैक्टली सेम दिखता है ना। तो सर्किल का जो है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो इसका ऑर्डर जो है वो हमारा मेनी हो जाएगा, ठीक है, मेनी, क्योंकि ये हर एंगल पर एट ईच एंगल इट लुक एग्जैक्टली सेम। तब हम लोग है कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या लिखेंगे, तो एट ईच एंगल लिख देंगे, ठीक है, एट ईच एंगल। ये जितने भी इसमें एंगल है हर एंगल पर इसका जो है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बाद कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया था। तो आप यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स का देख लें कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री होता है नहीं होता है, हम कैसे इसको समझेंगे। तो ये हमारा जैसे लेटर जेड, कुछ अल्फ़ाबेट्स को मैं ली हूँ और इसी तरह से आप सारे अल्फ़ाबेट्स को करके देख सकते हैं। तो जेड जो है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, यस, हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री जेड में हम कहाँ से इसमें लाइन डालें कि लोग दोनों पार्ट जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा नो होता था, ठीक है, मैं इसका आप लोग को ड्रॉ करके दिखाई थी। और रोटेशनल सिमेट्री होता है कि नहीं, यस या नो। तो हम लोग देखें इसको, हम लोग कैसे देखेंगे, तो इस जेड को, ठीक है, इस आप एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पर जेड लिख ले बड़ा सा, ठीक है, और जैसे कि मैं इस पर एक जेड लिख देती हूँ बड़ा सा, ये जेड, और इसको आप 90 डिग्री पर पहले रोटेट करें। ये तो एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, फिर हम 180 पर, तो 180 पर तो ये जेड पूरी तरह से मतलब एकदम सीधा सा जेड दिख रहा है, जैसा कि जेड लिखा जाता है, यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री जेड में नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। और ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2, ये 2 टाइम्स दिखेगा ना, ठीक है, ऑर्डर इसका 2 और एंगल ऑफ रोटेशन 360/2, डेट इज 180। आप यहाँ पे देखें एस, मैं यहाँ पे एस लिखती हूँ। एस में भी हम लोग देखते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री हम लोग चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आप किसी भी पेज पर
एस लिखेंगे, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, फिर इसको 180 पे, तो 180 पे तो ये पूरी तरह से फिर एस बन गया, और यानी कि इसका जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ 180 ऑर्डर 2, और इसमें यस है, रोटेशनल सिमेट्री है। इसके बाद एच में तो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता था, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, हमने 2 ड्रॉ किया था। और लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो रोटेशनल सिमेट्री भी है ना। आप एच लिख करके इसी को अपनी कॉपी पर एच लिखे और कॉपी को 180 रोटेट करें तो यस उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी आएगा, और ये हो जाएगा ऑर्डर 2 और ये 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमारा ई, आप देखें कि ई में लाइन ऑफ सिमेट्री है, हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया था, ठीक है, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आप इस ई को पूरा रोटेट कर दें तो ये 360 के आने पर ही यह एग्जैक्टली दिखता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर 0, ठीक है, नहीं है, और यहाँ पर एंगल हम लोग डैश डालेंगे, नो सिमेट्री है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन हम लोग उसको 360 लिख सकते हैं, 360 एंगल ऑफ रोटेशन होता है, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है कि 0 हो जाता है उसका ऑर्डर। एन, आप एन भी किसी भी पेज पर एन लिख करके और इसको 180 पे रोटेट करें तो ये फिर एग्जैक्टली एन दिखता है। तो एन में हमारा जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नो नहीं होता था, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री यस। आप यहाँ पे देखिए कि ये कॉलम है कि लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं कि नहीं, और ये रोटेशनल सिमेट्री का कॉलम है। तो यहाँ पर एन के लिए है रोटेशनल सिमेट्री में यस आएगा, और इसका जो है ऑर्डर 2 हो जाएगा, और ये 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है ओ, ये हमारा सर्किल नहीं है, ओ है, तो वो दोनों में यस उसमें हमारा रोटेशनल सिमेट्री भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों है, और इसका भी हम ऑर्डर 2 लिखेंगे और 180 डिग्री। अब यहाँ पर एम, तो एम में हम लाइन ऑफ सिमेट्री 1 ड्रॉ किए थे, यस, और इसमें ये नो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली 360 से पहले नहीं आता है, और इसका ऑर्डर 0 और ये एंगल हो जाएगा 360। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आए कि राइट 2 अल्फ़ाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री बट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, आप इसमें से देख करके जेडेस लिख सकते हैं, है ना। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री होता है। अगर ऐसे अल्फ़ाबेट का आए कि राइट 2 अल्फ़ाबेट हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ई, ठीक है, एम। आप यहाँ से आंसर देख के लिख सकते हैं कि ई और एम ऐसे हैं जिसमें कि हमारा रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है और लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। राइट 2 अल्फ़ाबेट्स हैविंग बोथ रोटेशनल एंड लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम लोग उसमें ओ लिखेंगे, एच लिखेंगे। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स में इतने लिखी हूँ, आप सारे अल्फ़ाबेट्स को चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक ऑल द अल्फ़ाबेट्स। अब आपसे एक क्वेश्चन है मैथ्स, है ना, लेटर जो है मैथ्स, मैं यहाँ पे मैथ्स लिखती हूँ। अब ये मैथ्स के लेटर में किन लेटर्स में रोटेशनल सिमेट्री है ना। राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ हैविंग रोटेशनल सिमेट्री इन मैथ्स। तो आप मैथ्स में देखें कि इसमें है और एच में है, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आएगा एच में। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं। होपिंग यू ऑल हैव गॉट बेनिफिट ऑफ दिस video. Thank you for watching the video. Thank you students.